दस मैं की प्यार विचों खट्टिया तेरे नी करारा मैनू पट्टिया मैं की प्यार विचों खट्टिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ मैं तुम भी उस्ताद तो सीखी है, हुण मैं उस्ताद जी बीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। आज हम जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पंजाब में हैं और पंजाब की भी ऐसी ऐतिहासिक जगह पटियाला में जिसको बहुत चीज़ों के नाम से जाना जाता है, मगर आज हम पटियाला में जिनके घर पर हैं उन्हें भारत और पाकिस्तान में इतिहास, अगर म्यूज़िक इतिहास की बात करें तो उस परिवार को जाना जाता है। यमला जट के परिवार में आज हम हैं और यमला जट जो पुराने म्यूज़िक को चाहने वाले, सुनने वाले हैं, वो हर शख्स यमला जट को जानते हैं। और उसके बाद वो परिवार कैसे आगे बढ़ा कि आज यमला जट के ग्रैंडसन विजय यमला हमारे साथ हैं और उन्हीं के साथ आज हम इस साक्षात्कार के खास कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी दीपक जी, मैनू बहुत ही वधिया लग्या कि तुसी अज साडे घर 'च चरण पाए। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ और हिंदी दोनों 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि ਸਾਡੇ बहुत सारे, हालांकि पंजाबी भी बहुत सुनते हैं चैनल ਨੂੰ, मगर हिंदी 'ਚ भी ਸਾਡੇ काफ़ी सारे लोग ने। सबसे पहले आपसे एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि यमला जट जी की जो बहुत बड़ी विरासत है जी, उसको आगे लेके जाना, उसको संभाल पाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? देखिए, जैसे उनको दुनिया प्यार करती है उसी तरीके हमें भी वो वैसे ही प्यार दे रही है। अगर हम वो विरासत को ना संभाल सकें, उसको प्रमोट ना करेंगे, परफॉर्म ना करेंगे, तो दुनिया सोचेंगी कि ये अपनी विरासत से टूट रहे हैं। लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये सिखा रहे हैं ताकि ये विरासत हमारी सदियों ब सदियों चलती रहे। विजय जी, बड़ी बात यह है कि क्या आज विजय यमला, जो जट यमला जिनका नाम लालचंद था जी, और उन्हें दो चीज़ों के नाम से बहुत जाना जाता है। अगर हम गूगल भी करें, एक उनकी तुम्बी जी, जो आज भी आप प्ले करते हैं जी, और दूसरा उनकी वो तुरले वाली जो पगड़ी है। आज जो उनकी विरासत को आगे आप, जो उनका पौराणिक अंदाज़ था, पुराना अंदाज़ था, उसमें लेकर जा रहे हैं या आपने कुछ एडिशन किया है, आपने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की हैं और फिर आप आगे आप सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं? वैसे तो वो हमारा विरासती पहरावा, अभी भी मैंने जो पंजाबी ड्रेस पहनी हुई है, सलवार कमीज़, जम्मू में, कश्मीर में, पाकिस्तान में, ये पुरातन चले आ रहे हैं। और पगड़ी भी हमारे पुरातन समय से, विरसे से जुड़ी एक चीज़ है, तो वो भी हम स्टेज पे हम उसी के साथ परफॉर्म करते हैं। विदेशों में पगड़ी जब पहनते हैं, तुरले वाली चादरा कुर्ता पहनकर, लुंगी, तो लोग बहुत प्यार करते हैं। और अगर बॉलीवुड में कई बार परफॉर्म करना पड़ता है, वहाँ भी मैं अपने इसी लिबास में, पंजाबी फोक में जाता हूँ, तो मेरी एक अलग पहचान होती है। आपको कितने साल हो गए म्यूज़िक में आए हुए? क्योंकि 1991 में शायद स्वर्ग सिधार गए थे जट यमला जी। उसके बाद आपने कब शुरू किया? आपको कब लगा कि मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँ? क्योंकि बहुत बड़ा मैं तो बहुत छोटा था तभी। उसके बाद मेरे चाचा जसदेव यमला जी, मेरे फादर जगविंदर यमला जी, ताया जी जसविंदर यमला जी, जगदीश यमला, करतार ताया जी मेरे, और ये सारा परिवार हमारा म्यूज़िक से जुड़ा था। तो उनको देख देख के मैं भी संगीत में, एक छोटा सा बच्चा जैसे कि बोलते हैं ना कि जो उसके कानों में आवाज़ जा रही है, तो उसी शौक़ के साथ मैं भी लगा रहा इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलने। तुम भी बजाता, ढोलक बजाता, हारमोनियम प्ले करता। तो धीरे धीरे कॉलेज में जब पढ़ने लगा तो इस चीज़ से मैं और जुड़ा, यूनिवर्सिटी में आया तो और जुड़ गया। फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म किए ये इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने देखा कि इसको तो बहुत प्यार मिल रहा है। तो ऐसे ही यही इंस्ट्रूमेंट की बदौलत मैं बॉलीवुड में भी गया और अमेरिका, कनाडा। आपने रिंगटोन भी वही रखी हुई है जो उनका म्यूज़िक ये मेरी रिंगटोन भी सुनिए। आप फ़ोन ले लीजिए, भी फ़ोन शायद आपका ज़रूरी आ रहा है, हम बातचीत जारी रखेंगे। ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए। दादाजी की आवाज़ है। हाँ, उन्हीं की आवाज़ की रिंगटोन है। तो अच्छा, बड़ी एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे तुम्बी है जो मतलब आपका जो फैमिली इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको बोलेंगे, तो ये वही तुम्बी है जो आपके दादाजी बजाया करते थे या फिर
वो वाली पुराने जो उनके इंस्ट्रूमेंट है वो हैं घर पे वो या उनके, आप हाँ जी, update किए? उनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो संभाल कर रखे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि आप तभी उनसे प्ले नहीं करते? वो उनके, हम उनको पूजा करते हैं। अच्छा, तो उनको ऐसे नहीं कि कहीं भी लेकर घूमते फिरें, क्योंकि ये नाजुक होते हैं, टूटने वाले, कई बार पता नहीं चलता क्या है ना, टूट भी सकते हैं। ढोलक है, मटका होता है, जैसे पुराने फोक इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा विजय जी, जो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो तुम भी खास तौर पे अगर गूगल भी का हम करें या नेट पे हम जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जट यमला जी इसके साथ फेमस हुए थे। जी। तो उससे पहले भी तुम भी क्या पंजाबी म्यूजिक में थी या उन्होंने ईजाद की, उन्होंने स्टार्ट नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये तुम भी है जो इंस्ट्रूमेंट उस्ताद लाल चंद यमला जट मेरे दादाजी ने ही इन्वेंट किया। अच्छा, ये इन्होंने इन्वेंट किया? हाँ, उसका मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ कि पाकिस्तान में तुम भी आपको नहीं दिखेगी। अच्छा, अगर पुरातन होती तो पाकिस्तान में भी कोई इसको प्ले करता, लेकिन छोटी तुम भी पाकिस्तान में बहुत ही कोई कम ही आपको दिखेगा बजाने वाला। वो बड़े एक तारे होते हैं जो किंग डबल स्ट्रिंग होती है, जो तारा भी बोलते हैं, वो प्ले करते हैं, जो आपने साईं जोर सिंगर जी के हाथ में भी देखा होगा जी। आरिफ लोहार जी की स्टेजों पे भी वो बजाते हैं, किंग बोलते हैं उसको। अच्छा। जम्मू कश्मीर में भी शायद इसको क्या बोला जाता है? ये तुम भी है, इसको जो कैसे बजाया जाता है? ये तुम भी है जो वन स्ट्रिंग छोटी टोन है। अच्छा, ये उस्ताद लाल चंद यमला जट जी ने उन्होंने इन्वेंट बनाया और उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद पंजाबी कलाकार ऐसे थे जो जिसके हाथ में ये तुम भी नहीं होती थी उसको कोई कलाकार नहीं मानता था। तुम भी युग बोलते हैं, एक तुम भी युग चल पड़ा था। मोहम्मद सदीक जी ने तुम भी बजाई, सुरिंदर शिंदा जी ने बजाई, हंसराज हंस जी भी तुम भी प्ले करते हैं, सरदुल सिकंदर जी भी प्ले करते हैं, सभी, कुलदीप मानक जी तुम भी प्ले करते हैं, चमकीला जी दुनिया में फेमस इतने हैं, वो तुम भी के साथ। लेकिन ये शुरू यमला जट जी से हुई। आज के जो पंजाबी युग है उनमें से कितने लोग हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? आप तो चलिए करते हैं, आपकी फैमिली भी आज भी बहुत मनमोहन वारिस जी हैं, कमल हीर जी, संगतार जी, वो तुम भी के साथ प्ले करते हैं। और इंग्लैंड में है एक B2 नाम के सिंगर हैं, हमारे भाई हैं, वो भी दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। और भी बहुत आर्टिस्ट हैं पंजाब में, जो मलकीत सिंह जी हैं, वो भी तुम भी प्ले करते हैं। गुरदास मान जी की अगर बात करें तो वो भी डफली के साथ परफॉर्म करते हैं। अभी आपने कई वीडियो देखे होंगे, दिलजीत दोसांझ जी भी तुम भी को बहुत प्यार करते हैं और वो प्ले भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब आप पर आते हैं कि आपने अपने दादाजी की विरासत को अब आगे लेकर जा रहे हैं, उसको एक मॉडर्न युग में लेकर आए हैं। आज पंजाबी म्यूज़िक वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इवन बॉलीवुड में कोई गाना, कोई मूवी नहीं होती जिसमें पंजाबी म्यूज़िक या लिरिक्स नहीं होते, या पंजाबी एक्टर या सिंगर नहीं होते। आज आप अपने करियर को कहाँ तक लेकर आए हैं? अगर आज हम आपके करियर की बात करें तो आज आप कहाँ तक अपने करियर को लेकर आए हैं? मैंने जी तुम भी के साथ ही परफॉर्म किया है, और कर मैं बोले कि अमेरिका में भी परफॉर्म किया, इंग्लैंड में भी परफॉर्म किया, कनाडा में, और बांग्लादेश, साउथ कोरिया, मस्कट, ओमान, कई सिंगरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला इसी तुम भी की बदौलत। जैसे कि गुरदास मान जी, दिलजीत दोसांझ जी, उनके साथ मैंने कोक स्टूडियो में भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाया। और अमित त्रिवेदी बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ फिल्म मन मर्जियाँ में मैंने तुम भी बजाई। मैंने सुना था कि मन मर्जियाँ में भी आप थे। हाँ जी, वो अभिषेक बच्चन जी और तापसी पन्नू और विकी कौशल जी ने उसमें एक्ट किया। और अनुराग कश्यप की वो मूवी थी, उसमें मेरा गाना था ध्यान किथे ध्यानचंद। वो वोकल आवाज़ भी मेरी है और उस तुम भी मैंने प्ले। वो कैसे संजोग बना? अनुराग कश्यप के थ्रू हुआ या विकी कौशल के थ्रू हुआ? कैसे वो? क्योंकि वो रियल आर्टिस्टों को बहुत प्यार करते हैं बॉलीवुड वाले, तो उन्होंने जैसे भी खोज की कि तुम भी प्लेयर अच्छा, जहाँ फिर रॉ वोकल होती है जो, वो ढूंढा उन्होंने। तो मेरी वहाँ हुई उनसे मुलाकात, तो मैंने उनके लिए गाया, तो वो सुनाया उन्होंने टीम को, तो वो अच्छा लगा उनको। उससे बाद में बॉलीवुड में फिर आगे कुछ चलना हुआ? मैंने सुना आपकी दिलजीत के साथ कोई मूवी आ रही है जिसमें आप उनके साथ एक्ट भी कर रहे हैं। वो कुछ बातें ऐसे हैं जी, सरप्राइज़ होती हैं। दिलजीत जी के साथ बहुत काम अभी लिखे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। हमें उनके साथ परफॉर्म करने का बोर्न टू शाइन शो हुए हैं, जो अभी LPU में हुआ है, फगवाड़ा में, और दिल्ली में भी हुआ है, उसमें भी उनके साथ परफॉर्म किया मैंने। तो ऐसे कई सरप्राइज़ हैं और भी जो धीरे धीरे मार्केट में। व्यस्त रहते हैं, आपके कार्यक्रम बहुत ज़्यादा रहते हैं, बाहर के टूर होते हैं आपके, अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ के। अभी मैंने सुना है कि दिलजीत के साथ दोबारा आप अगले कोई 3-4 महीने आपके बैक टू बैक शोज़ हैं लगातार। वो हाँ जी, अलग अलग शो हैं उनके, तो वो जैसे जैसे ही होंगे मार्केट में वो सारी बातें आ जाएंगी। तो आगे के आपके सिंगल प्रोजेक्ट क्या हैं? अकेले आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका एक एल्बम था जो कि बहुत फेमस है, आपके जो दादाजी का मशहूर गाना था
तेरे नी करारा मैनू जी, पटिया मैं की प्यार विचों हाँ जी, खटिया, हाँ जी। उस गाने को आपने जट यमला रिटर्न्स करके बनाया था। आगे क्या ऐसे प्लान है कि उनके विरसे को, उनके लिरिक्स या विरासत को आगे लाकर आप रिमिक्स करके या आगे लेकर हाँ जाएं? जी, ऐसे कई प्लान चल रहे हैं, उनके सॉन्ग्स में हम दोबारा कर रहे हैं नए म्यूज़िक के साथ। और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान से हैं, वो शायद दुबई में रहते हैं, उनका नाम गोरी, वो फेमस हुए लालचंद यमला जट जी का सॉन्ग है ना तेरे निकरारा मैनू पट्टिया, वो सॉन्ग रीमिक्स अभी चल रहा है जो टिकटॉक पे भी बहुत फेमस हुआ। जी 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 जी। वो गोरी है जो हमारा दोस्त, उन्होंने म्यूज़िक वो रीमिक्स किया। तो उनके साथ भी कई प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं नए। तो पाकिस्तान के सिंगर्स के साथ भी कुछ कर रहे हैं मिलकर? कई बहुत कुछ किया। वहाँ जमील लोहार जी हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने एक दो उनके गाने बनाए, म्यूज़िक किया। और भी कई नए आर्टिस्ट हैं वहाँ के, उनके लिए हम सॉन्ग म्यूज़िक बनाया उनके। पंजाब के हैं गुरसेवक लंबी जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, उनका भी मैंने एक दो गाने म्यूज़िक बनाए हैं। मैंने सुना पटियाला जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, वहाँ भी आप एज ए कल्चर ऑफिसर जो है कार्यरत हैं, वहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपका क्या रोल रहता है? वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट है जी। यहाँ पर मैं पिछले 10 सालों से एज ए प्रोग्राम असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और पंजाबी यूनिवर्सिटी की बदौलत ही मैं आज जो भी हूँ दुनिया के कोने कोने में परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आज का हम ज़माना देखें, आज पैसा भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी लग्जरीज भी चाहिए होती हैं, बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें चाहिए होती हैं जिसको लेकर आप आगे चलते हो। अगर आपका परिवार, हम आपसे आज आपके घर पे मिलने आए, बहुत सिंपल सी आपकी फैमिली, आपका सारा परिवार, खुद आप बहुत डाउन टू अर्थ, इतना बड़ा पंजाब का एक नाम जो कि पाकिस्तान और भारत में भी उनको सेम इज़्ज़त मिलती है, जट यमला, उस परिवार से आप हैं जिनको पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी बसे हैं, मुझे नहीं लगता शायद कोई भी ऐसा हो जो पंजाबी म्यूज़िक का पसंद करने वाला हो जो उनको नहीं जानता हो। इतना बड़ा परिवार, इतना आगे चलकर आज भी आप बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि आपके बाद या कुछ नए नए सिंगर्स जो आए हैं वो करोड़ों रुपया उन्होंने कमा लिया है, आपको भी शोज़ करने चाहिए, आपको भी शादी विवाहों में बॉलीवुड में गाना चाहिए, आज भी आप उसी विरासत, उसी विरसे के साथ केवल पंजाब में ही हैं? क्या कारण क्या है? आपने कोशिश की या आपको लगता है नहीं हमें कोशिश नहीं करनी है, जो मिलेगा यहीं मिलेगा? नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत सूझवान ऑडियंस है, पढ़ी लिखी ऑडियंस है, जो हमें बुलाती है, हमें परफॉर्म करने का मौका देती है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और विदेशों में भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो हमें बच्चों को सिखाने के लिए भी बुलाती हैं। अगर आपने जैसे दूसरे आर्टिस्टों की बात की, वो सभी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने शॉर्टकट रास्ते अपनाए हैं कि जैसे बंदूक के ऊपर गाना, गोली मारने पे गाना, हीरो बनना, झूठा हीरो बनना, गोली चलाना वीडियो में, और वो बच्चों को नई मंडीर को अपने पीछे लगाना, वो ऐसे फेमस होना एक अलग बात है। तो हमने अपनी सूझवान ऑडियंस बनाई है। तो आपको लगता है जो एक कल्चर है पंजाब का, उसमें वो चीज़ें फिट नहीं होती हैं? जी जी जी, वो तरीके से हम अगर उसकी बात करें, कोई अगर बहादुरी की, हमारे योद्धाएं हैं जितने अच्छे अच्छे सूरवीर हुए हैं, उनकी हम बात तरीके से करें तो अच्छी है। अच्छा, पंजाब में आज की दिन में की डेट की हम अगर बात करें, एक ज़माना था हंसराज हंस थे, सरदूल सिकंदर थे, गुरदास मान थे, फिर एक ज़माना आया, उसके बाद बब्बू मान आए, हरभजन मान आए, फिर एक आज ज़माना है, आज तो मतलब पंजाब के हर ज़िले में, हर शहर में ढेरों सिंगर हैं और मशहूर भी हो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक हैं, या आपका परिवार किसके ज़्यादा? आपने जो बात की कि वो आए, हंसराज जी आए, सरदूल जी आए, हरभजन मान जी, बब्बू मान जी आए, ये सारे आए नहीं, ये अभी भी हैं, मतलब इनका अभी भी दौर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा परोसा है, ऑडियंस को अच्छा गाना दिया है, अच्छी लिखत दी है, आज भी दुनिया उनको सुन रही है। लेकिन जो कुछ लोग और तरह की लिखत गाते हैं, वो उनका नाम तो आपके मुंह पर भी नहीं आएगा, अभी भी नहीं आया। तो ये अच्छा गाने वालों का हम आज भी उनका, आपका परिवार या आपके साथ ज़्यादा कौन से लोग टच से हैं? हमारे साथ ये सभी, हंस जी हमें बहुत प्यार करते हैं, सरदूल सिकंदर जी से हमारा बहुत प्यार, उनकी फैमिली, नूरी जो उनकी वाइफ है वो हमारे दादाजी के शागिर्द की आगे बेटी है। अच्छा। तो वो हमारा तो उनसे पारिवारिक रिलेशन है। फिर बब्बू मान जी हमारे पंजाब के हैं, और हरभजन मान जी, वो भी पंजाब के सभी आर्टिस्ट हमें बहुत प्यार करते हैं। मतलब आपका कहना है कि पुराने से लेकर अभी तक सबका आपके परिवार से टच है? सुरेंद्र शिंदा जी से लेकर, वो भी हमारे परिवारक मेंबर हैं। जसवंत भवरा जी से उनका वो
उस्तादी शिगिर्दी है, तो वो सारा हमारा ही परिवार है। एक मनमोहर वारिस जी हैं, वो भी भवरा जी के शिगिर्द हैं, वो भी सारे हमारा परिवार हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आपके दादाजी पे वापस चलते हैं कि बहुत सारे जो आज का यूथ है उन्होंने आपके दादाजी के गाने तो सुने हुए हैं, क्योंकि उसको रिमिक्स करके जैसे आपने भी आगे किया, यमला जट रिटर्न्स या बाकी जगह से इंस्टा पे आ जाते हैं, मगर उनके बारे में लोग अधिक नहीं जानते। किस तरह के व्यक्तित्व थे, कैसे, या वो खुद ही अपने गाने लिखते थे, सारा म्यूजिक भी खुद बनाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा टीम्स नहीं होती थी, तो कुछ उनके बारे में बताइए जो खास बहुत ही एक आला तरह के गवैये थे, वो फ़कीर गवैये थे, जिनको अपना पैसा कमाने का लालच नहीं था, फ़कीर गायक होते थे वो, ऐसे थे। और उन्होंने खुद ही लिखा, जितना भी गाया खुद लिखा, खुद कंपोज किया, और म्यूज़िक भी उनका तुम भी के साथ ही वो सारा खुद ही वो क्रिएट करते थे। जब कंपनी गाने रिकॉर्ड करती थी तो म्यूज़िक डायरेक्टर तो होते ही थे, लेकिन वो उससे पहले यमला जी दादाजी अपनी प्रैक्टिस तो करते थे। तो उनकी वो कंपोजिशनें थी जो उनकी लिखी हुई कंपोजिशन अभी हैं या आप कभी इस्तेमाल करते हैं, बीच में यूज़ सारा करते हैं? हम तो उनका ही करते हैं तकरीबन। अच्छा। दुनिया के सारे गायक, कई गायकों ने उनके गाने, जैसे मैं तेरी तू मेरा, 10 मैं की प्यार भी चो खटिया, आज के नए गायक भी उनका ये गाना गाते ही गाते हैं। अच्छा, आप गुरु नानक देव जी पर उन्होंने एक बहुत अच्छी, जो आपने अभी हमें गा के सुनाया था, वो एक गाना, मतलब उसको एक भजन कह लें, वो गाया था। और भी इसके अलावा उन्होंने धार्मिक बहुत इस तरह गाने से गाए हैं, लेकिन ये जो गाना है सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, ये गाना ऐसा गाना है, जब भी हमारे पंजाब में, जम्मू में या कहीं भी और गाँवों में जब किसी के घर में मैरिज, शादी, फंक्शन, जन्मदिन कुछ भी होता, तो सबसे पहले स्पीकर पे ये गाना चलाया जाता था, सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी। ये इतना फेमस, ये गाना चलता ही चलता था। अच्छा यमला जी, एक इस चीज़ से थोड़ा आगे बढ़कर आते हैं कि आज के दौर की जो पंजाबी गायकी है, आपने ये बोला कि आज हर कोई जिसका जो मन कर रहा है वो गा रहा है, आपको लगता है जो पंजाबी कल्चर को या पंजाबी विरसे को जो संभाल कर एक रखने की ज़रूरत थी, मतलब सही ट्रैक पे जा रही है आज पंजाबी गायकी या नहीं? कैसे देखते हैं आपको? एक क्योंकि आप खुद एक युवा हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई जो विरसे से जुड़े आर्टिस्ट हैं वो शॉर्टकट तो नहीं अपनाते, लेकिन उनकी परमात्मा और ऑडियंस पंजाब की, जो हम उसको परमात्मा ही मानते हैं, कि जो पंजाब के लोग हैं, हिंदुस्तान के, दुनिया के लोग हैं जो सुनते हैं, श्रोता हैं, वो एक तरह हमारे लिए तो भगवान ही है। वो जब उसको राज दिखाते हैं ना, भाग लगाते हैं, तो वो बहुत बड़ा लगता है। अभी आपके जम्मू से आप लगा लीजिए, यासिर हुसैन है, हाँ, मैं हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। तो वो फोक परफॉर्म करता है, उसकी आवाज़ से फोक निकलता है, उसकी लिखत से आपको फोक मिलेगा, उसके पहरावे से। यासिर को कैसा देखते हैं आप? आपको लगता है कि आगे लेके जाएगा, वो अच्छा गायक है? टप्पे वो गा रहा है, टप्पे प्राचीन चीज़ है, पंजाब की फोक है, हिंदुस्तान का, और उससे वो एक उसका पहरावा देखिए आप, पंजाबी चादरा कुर्ता लुंगी, और जम्मू कश्मीर का हुस्न उस पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का सुमेल है यासिर हुसैन, तो इसीलिए ऑडियंस पसंद कर रही है। अच्छा, आप क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाब में ही रहे, परिवार भी आपका पंजाब से जुड़ा है, जम्मू कश्मीर की जो डोगरी हमारे वहाँ पर फोक है, उसके सिंगर्स को सुनते हैं आप? कभी जानते हैं? आप सोच नहीं सकते कि उसको हम कितना प्यार करते हैं। हालांकि मैं अभी उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। डोगरी से हमारा रिलेशन क्या है, हमारे दादाजी के शागिर्द हैं प्रेमी जट, अच्छा, उनके बेटे हैं रंजन रोमी, उनके आप यूट्यूब पे देखना, रंजन रोमी जी डोगरी सॉन्ग उनके, और अच्छा। उनके फादर साहब प्रेमी जट जी के डोगरी सॉन्ग बहुत गाते हैं। हमारे लुधियाना में रहते हैं देव दिलदार जी, सूफी गायक हैं, वो भी डोगरी गाते हैं। आपके दादाजी ने कभी कोई डोगरी गाना या उस किस्म का पहाड़ी गाने गाए हैं उन्होंने? पहाड़ी रंग। आप भी कोशिश करेंगे डोगरी में? मैं देखो कर रहा हूँ प्रैक्टिस, जब कर ली अच्छे से तो सुनाऊंगा भी फिर कभी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक फिल्म डोगरी है और लहंदे पंजाब की बोली है, मुल्तानी है, बहुत बोलियाँ हैं, लुड्डी डांस होता है, जो झूमर डांस होता है, इनके साथ जो बोलियाँ, वो लहंदे पंजाब की बोली वो बहुत मीठी है, जम्मू की बोली बहुत मीठी है। तो ये पंजाबी बोली के साथ ही मिली जुली सारी भाषा हमें तो सारी अच्छी लगती है। एक गाना आया था बहुत मशहूर एक्टर धर्मिंदर की फिल्म का, मैं जट यमला पगला दीवाना, वो भी आपके दादाजी पे, मतलब उनके नाम से बनाया गया था? वो ऐसे है कि यमला एक सीधे साधे इंसान को, भोला भाला होता है, जो उसको समझ कर लोगों ने वो एक यमला जट, लालचंद यमला जट लोगों ने नाम दिया, उस्तादों ने नाम दादाजी को उस्तादों ने दिया, उनके उस्तादों ने, कि एक भोला भाला इंसान है ना।
तो ऐसे ही वो फिल्म में भी फिर गाना वो वर्ड यो यूज़ हुआ कि तब इनका नाम पड़ चुका था, इनको लोग यमला जट बोलते उससे हैं। पहले, इस गाना तो बाद में आया ये गाना, इनका नाम तो बहुत पहले से है। अच्छा, मतलब यमला जट जो है इनके उस्तादों ने नाम दिया था हाँ। इनको। तो फिर आप लोगों ने ऐसे परिवार नाम लाल चंद था। जी, तो उसके बाद परिवार में वो जो एक तकिया कलाम, ये जो नाम हाँ, दिया था हमने वही फिर चलता रहा। यमला, फिर हमें दुनिया बोलती कि ये भी यमला है, ये भी विजय यमला है। अच्छा, यमला का पंजाबी में मतलब होता है सीधा साधा, भोला हाँ जी, भाला। भोला वाला इंसान। तो उस नाम को फिर आपने आगे परिवार में अडॉप्ट कर लिया। जी तो अभी आपके परिवार में सब लोग अपने नाम के साथ यमला यूज़ करते हैं, ये जी वर्ड। जी। इससे जो पहचान मिलती है, जाहिर सी बात है उससे एक इज्जत भी कोई भी बढ़ती बड़े होगी। उस्ताद लोग हुए हैं जो भी, नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, लता मंगेशकर जी की फैमिली है, मंगेशकर लगाएंगे। वैसे ही मोहम्मद रफ़ी जी की फैमिली है, रफ़ी लगाएंगे। तो एक ये- वो नाम ये चलता तो है। चल जाती है बात। अच्छा, एक बहुत सारी बातें तो आपसे की, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पंजाब की सियासत में भी रुचि रखते हैं। बहुत सारे सिंगर हम देख रहे हैं सियासत में जा भी रहे हैं या सियासत के ऊपर लिखते हैं, गाते हैं। आप भी इस तरफ थोड़ा ध्यान रखते हैं? हर एक आर्टिस्ट को हर एक तरह के शौक होते हैं, तो मेरे शौक थोड़े से ये हैं कि मैं कला के साथ जुड़ा रहा हूँ। जो सियासत की बात है वो बहुत और तरह की एक मुश्किल बात है, वो मुझे तो शौक़ नहीं है उसका। हमने देखा जैसे हंसराज हंस जी एमपी हैं, पहले एमएलए रहे, वो उनकी देखो है ना? फितरत है, उनका सिद्धू शौक मूसेवाला ने है। इस बार चुनाव लड़ा, हाँ, और कई सिंगर निकल कर आते हैं। उनको लगा कि हम देश की सेवा करें, हम अपने लोगों की सेवा करें इस तरीके से, तो उन्होंने ये सियासत अपनाई, वो उन्होंने सेवा करने के लिए अपनाई है। अच्छा, आप थोड़े स्वभाव से शर्मीले भी हैं, थोड़े ज़्यादा कम आप मीडिया में या उसमें रहते हैं, जी। उसका क्या कारण है? मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं अभी बहुत बड़ा कोई फनकार नहीं हूँ, मैं अभी और सीख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से ही लोगों के बीच में विचरूँ। ये दिन कि मैं एक गाना सुनाकर मैं बोलूँ मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैं हमेशा अपने आप को ज़मीन से जुड़ा ही समझता हूँ। तो मीडिया के सामने भी आने के लिए मैं समझता हूँ अभी मैं नहीं रेडी और अच्छा करूँ। तो मतलब आगे के क्या प्लान्स हैं? आपको क्या लगता है कहाँ तक अभी आगे जाना है, कितना ऊपर, क्या क्या प्लान्स हैं? ये उस भगवान के हाथ होता है, वो किस रास्ते में ले जा रहे हैं हमें, किधर पंजाब से उठकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी से हम बॉलीवुड में एंटर करके, बॉलीवुड से अमेरिका कनाडा के लोग, कनेडी सेंटर है एक अमेरिका में, वहाँ परफॉर्म किए, यूके के कई म्यूज़ियम है वहाँ परफॉर्म किए, एशियन आर्ट्स एजेंसी है वो, उनके साथ हमने मिलके इंग्लैंड में शो किए। तो ऐसे कहाँ कहाँ रास्ते बन रहे हैं। ये कुछ नहीं, आर्टिस्ट की ज़िंदगी ऐसी है कि कोई पता नहीं किधर को रास्ता जा रहा है। अच्छा विजय जी, एक और सवाल है कि आपके साथ जैसे आपके शागिर्द, आपके स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से भी होते हैं, बाकी ट्रूप से भी होते हैं, हमने देखा तकरीबन आपके साथ गाते भी हैं, होते भी हैं, तो उनको किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं, आगे किस तरह का विरसा उनको सिखा रहे हैं, कैसे वो आगे लेकर जा रहे हैं सारी चीज़ों को? ये कला ऐसी चीज़ है, किसी को पानी में घोल कर नहीं पिलाई जा सकती। जिसके अंदर होगी कला, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर होगी, कृपा होगी, वो ही सीख पाता है जी। तो कई दिल से जुड़ते हैं, सीखते हैं, इन बातों को नोट करते हैं, तो वो बहुत कामयाब भी होते हैं। कई स्टूडेंट हैं हमारे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तुम भी प्लेयर हैं, कई सरंगी प्ले करते हैं गाना अभी, जबकि मुझे सरंगी नहीं आती, लेकिन वो मेरे साथ रह कर कई बातें समझते हैं, सीखते हैं, उसको तैयार करते हैं सरंगी पे। जैसे आदिल खान हमारा स्टूडेंट है, आप यूट्यूब पे देखना, वो बहुत अच्छा सिंगर भी है, सरंगी प्लेयर भी है, और भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तुम भी प्ले करता है। तो ऐसे ही कई हैं स्टूडेंट हमारे। आजकल के जो सिंगर्स हैं या आजकल जो ट्रेंड है, क्या वो बॉलीवुड में हो, कवर गाने गाना, फिर सिंगल ट्रैक्स निकालना, सोशल मीडिया पर ट्रैक्स उस तरह से निकालना, तो पहले होता था एक एल्बम पूरी आती थी, उसके लिए टाइम लगता था, साल भर लगता था। अभी हमने देखा कि बहुत सारे पंजाबी सिंगर हैं जो सिंगल ट्रैक्स को लाते हैं उस तरह से। तो आप किस लाइन पर चल रहे हैं? आप भी इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं कि सिंगल ट्रैक्स लाए जाएं ताकि फेमस हुआ जाए? मेरा जब दिल करता है कि मैं अभी ये गाना बना लूँ, तो मैं वो गाना जाकर स्टूडियो, मेरे दोस्तों के स्टूडियो तो जाकर मैं वो गाना बना लेता हूँ। मेरा दिल किया कि मैंने हीर रिकॉर्ड करनी है, तो मैं जाकर हीर गा लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको रिलीज़ कर देंगे। मेरा दिल करता कि ड्राइवर वीरों पे गाना गाऊँ, मैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जब दिल करे कि जम्मू पे कोई बात करनी है, मुल्तान पे पाकिस्तान में जिंदुआ गाना है, तो वो रिकॉर्ड। अभी तक कितने ट्रैक आपके आ चुके हैं, जो सिंगल ट्रैक आपके जो रिलीज हो चुके हैं? 7-8 ट्रैक आए हैं। और बॉलीवुड में बात करूँ तो एक मनमर्जियाँ मूवी में आया था, और एक नेटफ्लिक्स पे आया था, राधिका आप्टे की कोई स्टोरी थी उसमें। तो किसको सबसे
हिट मानते हैं आप, किसको मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ? सबसे ज़्यादा तो देखिए मन मर्जियाँ का गाना ध्यान किथे ध्यानचंद, वो बहुत पसंद किया लोगों ने। और दूसरा कोक स्टूडियो में जब गुरदास मान जी और दलजीत जी के साथ मैंने तुम भी प्ले की और फोक इंस्ट्रूमेंट अलगोजे प्ले किए, वो चीज़ दुनिया ने बहुत पसंद की। और दोबारा इस चीज़ का ट्रेंड शुरू हो गया कि तुम भी अलगोजे ये आर्टिस्ट अपनी स्टेजों पे ले जाने लग गए। कोई ऐसा ट्रैक आने वाला है फ्यूचर में अभी रिसेंटली जिसको आपको लगता है कि बस ये बड़ा हिट हो जाएगा, या कोई ऐसा ट्रैक है रिसेंटली? हमें अपने सभी गानों पे ऐसी उम्मीद ही होती है, लेकिन क्या ऑडियंस को क्या पसंद आता है वो ऑडियंस ही रिजल्ट देती है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका अगला सफ़र बहुत अच्छा होगा और आप अगला ट्रैक आपका सक्सेसफुल होगा, हिट रहेगा, और आप अपने दादाजी की यमला जट की जो विरासत है उसको और आगे लेकर जाएंगे और एक बहुत बड़ा पंजाब के अपस्टार बनेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे जिनको आपने मन मर्जियाँ में, कोक स्टूडियो में और कई बार स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा होगा। यमला जट फैमिली के, उनके विरासत, उनके ग्रैंडसन, उनके पोते विजय यमला, जिनका कहना था कि अपने आप को विरासत के साथ जोड़ के रखना ही सही में एक कल्चर है और उसी को इनका परिवार और ये आगे बढ़ा रहे हैं। और लगातार ये है अब बॉलीवुड और बाकी जगह भी सिंगल ट्रैक्स में लेकर आ रहे हैं। तो पटियाला में इनके साथ, इनके घर पर ये इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करेंगे कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।